नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कविता की गलियों में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता दशरथ मांझी जी की लाया हूँ। ये दशरथ मांझी केवल नाम नहीं, एक जज्बात, एक हौसला और एक जिद की कहानी है, जिसमें प्रेम को भी दर्शाया गया है। हम ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हैं। हम ये कहते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया अपने बेगम मुमताज की याद में, है ना। पर शाहजहां के पास दौलत थी, उसने दौलत से वो ताजमहल बनवाया, पर उसने हकीकत में अपने आप से क्या किया। पर मैं आपको एक इंसान की कहानी बता रहा हूँ जिसने सच्चे प्रेम का प्रमाण दिया, जिसने 22 साल तक एक पहाड़ को काट दिया केवल वो छेनी और हथौड़ी से। बिहार के दशरथ मांझी एक जुनूनी व्यक्तित्व के आदमी थे। तो उनकी पत्नी जो है गर्भवती थी और एक बार ही उनकी पत्नी का पैर फिसल गया, जिससे उनके चोट लग गई और गांव से जो हॉस्पिटल था उसके बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ आता था, जिसकी वजह से उनको ले जाने में इतनी देर हो गई, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाई और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो दशरथ मांझी ने उनकी याद को में और ये निर्णय लिया कि आगे से कोई और इस पहाड़ की वजह से, हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से, समय पे चिकित्सा ना मिलने की वजह से कोई दम नहीं तोड़ेगा। उन्होंने एक जुनून, एक जज्बा, एक जिद दिखाई और उन्होंने अकेले छेनी और हथौड़ी लेकर वो पहाड़ को काटने चले गए। हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कैसे ठान सकते, ना भूतो ना भविष्य, आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। ये एक बड़ी लोग शुरू में उनको पागल कहते थे। दशरथ मांझी की कहानी से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और किसी शायर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसले से उड़ान होती है। तो ये पंक्तियां बिल्कुल दशरथ मांझी जी पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। तो मैं कविता शुरू करने जाता हूँ और कविता का मैंने जो नाम रखा है वो है जीवित राह। ये जीवित राह इसलिए रखा है कि अभी तक उस रास्ते से पता नहीं कितनी जानें बचाई जा चुकी होंगी, तो इसीलिए मैंने अपनी कविता का जो शीर्षक रखा है जीवित राह रखा है। जीवित राह। दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन। वह टकरा गया उस कोहे गुरूर से जिसने उससे उसका जहान छीना था। वह टकरा गया उस कोहे गुरूर से जिसने उससे उसका जहान छीना था। वो पगला ना था यारो, वो पगला ना था यारो, वो तो एक दीवाना था। उसे अपने हीर से किया गया वादा जो निभाना था। वो चीर दिया उस पर्वत का सीना, वो चीर दिया उस पर्वत का सीना जो राह में था मगरूर खड़ा, ताकि फिर कोई सिफा से महरूम ना रहे। फिर कोई मांझी फगुनिया की बिरहा में जलने को मजबूर ना रहे, ताकि कोई फिर सिफा से महरूम ना रहे और फिर कोई मांझी फगुनिया की बिरहा में जलने को मजबूर ना रहे। ना दिन देखा ना रात गिनी, ना धूप ने उसे झुकाया, सर्द से वो हार न माना। लोगों की हंसी ने उसे और फौलाद बनाया। छैनी और हथौड़ी, छैनी और हथौड़ी उसके हमसफर बन गए। दर्द के हर आह में हम नवा बन गए। हथौड़ी की हर चोट उसके दिले दर्द बयां करते थे। हथौड़ी की हर चोट उसके दिले दर्द बयां करते थे। मानो पत्थर भी उसके जज्बात समझा करते थे। 22 वर्ष की तपस्या, 22 वर्ष की तपस्या के आगे गिरी ने रास्ता छोड़ दिया। 22 वर्ष की तपस्या के आगे गिरी ने रास्ता छोड़ दिया। एक बादशाह ने दौलत के दम पर, एक बादशाह ने दौलत के दम पर नुमाइशे इश्क सजाया था। संगमरमर की दीवारों में, संगमरमर की दीवारों में अमीरी की चमक दिखाया था। किंतु यहाँ एक दीवाने ने
अपनी दीवानगी की हद दिखाया, किंतु यहाँ एक दीवाने ने अपनी दीवानगी की हद दिखाया था। केवल अपने इरादे के बल पर, केवल अपने इरादे के बल पर पर्वत का सीना चीर दिया। अब तुम ही बताओ, अब तुम ही बताओ ए यारो, इश्क की कौन अमर निशानी है। अब तुम ही बताओ ए यारो, इश्क की कौन अमर निशानी है। एक तरफ दौलत का ताज खड़ा, एक तरफ दौलत का ताज खड़ा, एक तरफ जीवित राह की कहानी है। एक तरफ जर की निशानी, एक तरफ जर की निशानी, एक तरफ जिद की कहानी है। दोस्तों, जो मैंने सवाल इस कविता के लास्ट में पूछा है आपसे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी कविता खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।